अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स है। प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने अपलोड किया उसमें चैप्टर नंबर 1 सेट्स, चैप्टर नंबर 2 इंटीजर्स एंड चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स और मल्टीपल्स प्रॉपर तरीके से डन कर चुके हैं। अगर उनमें आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट से मैसेज करें, आई विल रिप्लाई यू। ओके, अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर 5 के बाद लगा दूंगी। पहले जो छोटे छोटे चैप्टर हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले हम वो डन करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में बस एक ही एक्सरसाइज है, पेज नंबर 81 के ऊपर आप आ जाएं, ठीक है। पेज नंबर 81 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। आपने रेशियो फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूंगी। पहला क्वेश्चन है 18 एंड 39, इट्स जस्ट लाइक अ LCM, ठीक है। 13 रेशियो की साइन ये होती है एंड 39, ठीक है। अब आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसमें 13 भी आता हो और 39 भी आता हो, ठीक है। 13 1 जा 13 एंड 13 3 जा 39, ठीक है। 13 का टेबल आप 3 तक पढ़ें तो 39 आ जाएगा आपके पास। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 42 एंड 63, ठीक है। 42 लिखा, रेशियो लगाया, 63 लिखा। अब ये देखें 2 के टेबल से वैसे 42 तो डन हो जाएगा लेकिन 63 नहीं होगा। 63 ऑड नंबर है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 1 इसको कैरी दिया, 3 6 जा 12 रेशियो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, टिकट में 16 आता है, सॉरी 3 4 जा 12 होता है हमारे पास। थ्री टू जैसे 3 1 जा 3। अब 14 और 21, 14 और 21 हमारे पास 7 के टेबल में आता है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 2 रेशियो 3, पार्ट 2 का आंसर हो गया। पार्ट 3 हमें क्या कहता है, पार्ट 3 हमें कहता है 48 एंड 64, 48 एंड 64, ठीक है। तो 48 लिखा, रेशियो लगाया, 64 लिखा। 2 के टेबल से हो सकता है 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इसको कैरी, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब 3 और 4 सेम टेबल में नहीं आते तो 3 एंड 4 हमारा इसका क्या है, फाइनलाइज रेशियो। आगे देखें 6.4 एंड 8, ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगेगी, मैं आप लोगों को समझा दूंगी, वो आप लोगों को करने में आसानी होगी। 6.4 पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा के 1 लगाते हैं, उसके बाद जितने नंबर होते हैं 0 लगाते हैं। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, ओनली 1 नंबर है तो हमने 0 लगा दिया। तो क्या बचा हमारे पास 64/10 रेशियो 8। अच्छा, अब आप यहाँ का 10 हटाने के लिए, मतलब डिवीजर में 10 नहीं होना चाहिए, डिवीजर का 10 हटाने के लिए मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो 64 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 8 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। मैंने कहा था ऊपर नीचे जब कोई वैल्यूज़ होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ क्या बच गया 64 और 8 10 जा 80, ठीक है। 64 और 80 का एलसीएम ले लिया। अब आप, ये हमने यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन किया था। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, देन 2 1 जा 2, 1 इसको कह रहे 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 0, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 4 और 5 किसी भी टेबल में नहीं आता तो ये यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप, ठीक है। पार्ट नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, 36 एंड 80, 36 kg, 36 kg एंड 18 kg, ठीक है। 36 रेशियो 18 लगा लिया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, बल्कि नहीं ये 2 के टेबल में से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 9 है। तो ये 3 के टेबल से देखिए आप, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 जा 18, ठीक है। तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 रेशियो 1 इसका हो गया आंसर, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 हमें दिया हुआ है ₹27 एंड ₹63, ठीक है। तो 27 लिखें, रेशियो लगाएं, 63 लिखेंगे। कौन सा टेबल है इसमें 27 और 63 एक साथ आता है, 3 के टेबल में। 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ठीक है। तो 3 और 7 हमारा इसका हो गया रेशियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4 डजन
अच्छा, इसके साथ रुपीज़ भी लगा लें, क्योंकि जो हमें वहाँ पर दिया हुआ ऊपर वो भी हम लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट दिया हुआ है 4 डज़न एंड 3 डज़न, ठीक है, 4 डज़न एंड 3 डज़न। तो 4 डज़न एंड 3 डज़न किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आता है, तो सेम टेबल में आना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर, सेंटीमीटर और मीटर, तो मतलब इस मीटर को आपको सेंटीमीटर में करना होगा चेंज, ठीक है। थ्री मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप करते हैं, मीटर सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 60 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें लगा दें रेशियो, 2 3 ज़ा, ये 2 के टेबल से भी हो सकता है, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, 2 5 10 एंड 0, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 5 10। अब कर लें आप उसके 5 के टेबल से, 5 के टेबल डायरेक्ट कर लें, 3 के टेबल से भी करेंगे तो ओके चलेगा, ठीक है, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 होता है, क्योंकि छोटे टेबल से ही करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, अब 5 के टेबल से होगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो 1:5 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे सेकंड लास्ट पार्ट पे, ₹2 एंड ₹80। अच्छा, एंड था, सॉरी, तो ₹2 रेशियो ₹80, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड देन 0, तो 1:40 का हमारे पास आ गया इसका रेशियो। देन 0.5 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, 0.5 हमारे पास मीटर है एंड क्या था 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन आपने क्या करना है, आपने मीटर से जाना है सेंटीमीटर में, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, देन क्या आ जाएगा आपके पास 500 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, सॉरी 500 नहीं होगा, 50 होगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लें 5 के टेबल से, 5 10 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5, 5 5 25, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आपके पास आ गया रेशियो। देन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए डन। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ें, एन अलॉय कंटेन्स 13.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर, एक अलॉय है, ठीक है, उसके 13.5 ग्राम्स कॉपर है और 4.5 ग्राम्स आपके पास जिंक है। आपने रेशियो फाइंड आउट करना है कॉपर और जिंक का, तो आप लिखेंगे, पहले आप डेटा बनाएंगे, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता दूँ कि पहले आपने डेटा की हैंड डालनी है, प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ कॉपर, अमाउंट ऑफ कॉपर कितनी दी हुई है 13.5 ग्राम्स, आप साथ साथ सॉल्यूशन करते जाइएगा, ठीक है। एंड देन हमें दी हुई है अमाउंट ऑफ जिंक, क्या है 4.5 ग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन पे आ जाए, हमने लिखना है 13.5 ग्राम्स एंड 4.5 ग्राम, दोनों का रेशियो लेना था, पॉइंट हटा के 1 लगाएं ग्राम्स, देन अगेन पॉइंट हटा के 1 लगाएं और एक नंबर 0 लगा दें, जितने नंबर पॉइंट हटाने के बाद आते हैं उतने आप 0 लगाते जाएं, ठीक है। तो 135 डिवाइडेड बाय 10 ग्राम्स, 45 डिवाइडेड बाय 10 ग्राम्स, ठीक है। अब आपने ले लेना है इनका रेशियो। अब रेशियो की दोनों तरफ 10 है, तो ये वाला 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ अगर सेम टर्म्स हो तो कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ना हमने कहा था ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाती है। और अगर रेशियो का मतलब है इज इक्वल्स टू के अगर इस तरफ नीचे कोई टर्म है और इस तरफ भी नीचे टर्म है, तो वो टर्म अगर इस तरफ आएगी तो वो ऊपर आ जाएगी ना, मतलब इस टर्म के ऊपर आ जाएगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। आप बस ये लंबी कहानी याद नहीं रखें, बस याद रखें कि अगर रेशियो के उस तरफ और इस तरफ दोनों नीचे सेम टर्म है, मतलब नीचे नीचे सेम है, तो वो कट हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती है। तो हमारे पास क्या बचा 135 ग्राम्स एंड 45 ग्राम्स, ठीक है। तो 5 के टेबल इसको कैंसिल कर दें, 5 2 जा 10, 3 आ गया
5 7 ज़ा 35, ठीक है। 5 9 ज़ा 45। देन आप क्या करेंगे, क्या करना था आपने, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। आपके पास रेशियो का आया 3:1, मतलब 3 ग्राम्स इज़ टू 1 ग्राम्स, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब ये कैंसिलेशन आपने साइड में जाके कर देनी है, आपने यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं करनी, ठीक है। प्रॉपर तरीके साइड में कर दीजिएगा। एंड देन 135 ग्राम्स, 45 ग्राम्स के बाद डायरेक्ट 3:1 का रेशियो डाल देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वहीदा परचेज 8 टेक्स्ट बुक। वहीदा ने 8 टेक्स्ट बुक परचेज की, ईच कॉस्टिंग ₹12। हर बुक का कॉस्ट 12 रुपये था। एक बुक का कॉस्ट 12 रुपये, तो 8 बुक का कॉस्ट कितना होगा। पहले हम 8 बुक का कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 8 टेक्स्ट बुक्स, तो मैंने क्या कहा था, एक बुक का कॉस्ट 12 रुपये है, तो 8 बुक का कॉस्ट कितना होगा। 12 8 आप कर लें तो आपको आंसर इसका मिल जाए। 12 8 हमारे पास होता है 96, तो 8 बुक का कॉस्ट हमारे पास है ₹96। आगे का क्वेश्चन पढ़ें। एंड 4 स्टोरी बुक्स ने 4 स्टोरी बुक्स खरीदी, ईच कॉस्टिंग ₹9। अब आप लिखें कॉस्ट ऑफ 4 स्टोरी बुक्स, कॉस्ट ऑफ 4 स्टोरी बुक्स, ठीक है। स्टोरी बुक्स कितनी है, 4 हैं, और ₹9 का कॉस्ट है, ₹9 कॉस्ट है। बुक्स 4 हैं, तो 9 4 ज़ा 36, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़े। फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट्स शी स्पेंड ऑन दीज 2 बुक्स। आपने रेशियो फाइंड करना है इनकी अमाउंट्स का। अब आपको पता चला कि मैंने रुपीज़ क्यों निकाले, रुपीज़ मैंने इस वजह से निकाले हैं ताकि आप इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकें। अब 12 8 9 4 का इतने सारे का रेशियो नहीं निकाल सकते, तो आपने 12 बुक का मल्टीप्लाई करा 8 से, मतलब 12 रुपये। अगर एक बुक की 12 रुपये कॉस्ट है, तो 8 बुक से कितनी होंगी, 96 रुपीज़। अगर एक स्टोरी बुक की 9 रुपीज़ कॉस्ट है, तो 4 स्टोरी बुक से कितनी होंगी, 36, ठीक है। अब यहाँ पे लिखें क्या था, ₹96 एंड ₹36, ठीक है। इसको रेशियो में लिख दें। अब इसका आप कर लें सॉल्यूशन। 2 की टेबल से हो सकता है, लास्ट में इवन नंबर है। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, और 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। देन 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अभी 2 की टेबल से नहीं हो सकता। 3 3 ज़ा 9, और 3 8 ज़ा 24, ठीक है। अब 8 और 3 दोनों टेबल में साथ नहीं आते, तो ये हमारे पास हो गया सिंपल हमारा फाइनलाइज 8:3 का रेशियो आंसर, ठीक है। अब हम मूव करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 तक सेम ऐसे ही होगा, बाकी आगे की थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, वरना सब में हमने सिंपल क्या निकालना है, रेशियो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा कहीं डालते हैं, एंड देन हम इसका कर लेते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टर बिलाल हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ ₹7,200। अच्छा, मिस्टर बिलाल की एक महीने की कमाई है ₹7,200 एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ 6,300, मतलब 7,200 वो कमाते हैं, 6,300 वो एक्सपेंड कर लेते हैं, मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, पर मंथ। फाइंड द रेशियो ऑफ इस सेविंग्स। अब वो कितना सेव करते हैं, यहाँ पे हमें सेविंग कुछ नहीं बताई हुई है, हमें क्या बताया हुआ है, सिर्फ कितना वो कमाते हैं और कितना वो एक्सपेंड करते हैं। तो पहले आप इसकी सेविंग्स निकालेंगे। पहले हम डेटा बनाएंगे। मिस्टर बिलाल इनकम कितनी है, ₹7,200। देन मिस्टर बिलाल क्या एक्सपेंडिचर, मतलब कितना वो यूज़ करते हैं, एक्सपेंडिचर ₹6,300। अब सेविंग्स क्या होती हैं, जितना कमाया उसमें से आप एक्सपेंडिंग माइनस कर दो। अब आप यहाँ पे लिखें सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, ठीक है। 7,200 में से आप 6,300 माइनस करेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा, 900। तो उनकी सेविंग्स कितनी हुई, ₹900। अब आपने यहाँ पे क्या निकालना था, कह रहे हैं कि आपने रेशियो निकालना है सेविंग्स और इनकम का। सेविंग 900 आ गई, इनकम क्या है 7,200, तो 7,200 से आपने रेशियो निकालना है 900। आपने निकालना है सेविंग्स टू इनकम। सेविंग क्या है हमारे पास 900, इनकम क्या है 7,200। अब आप इसका कर लें रेशियो। 0 हमारे पास इवन नंबर होता है, तो आप 2 की टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, एंड देन 0। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। देन 2 2 ज़ा 4,
2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, दैन 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 0 0 ऐसे। अब 5 यहाँ पे आ गया तो इसलिए अब ये सॉल्व नहीं हो सकता 2 के टेबल, अब 5 के टेबल पे करेंगे, क्योंकि अगर हम 3 के टेबल पे भी चाहें तो देख लेते हैं 3 के टेबल में जाके, 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो मसला हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के टेबल में डायरेक्ट जाए, 5 5 is 25, 5 5 is 25, then 5 3 is 15, 3 carry, 5 6 is 30, 0 यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 7 is 35, 1 carry, 5 2 is 10, तो 11 और 72। अच्छा स्टूडेंट सॉरी, ये हमारे पास जो रेशियो है वो मैंने गलत निकाली है, आई एम सॉरी। हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे अगेन कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने चेकआउट किया ना तो इसका जो सॉल्यूशन था वो गलत था, ठीक है। हमारे पास सेविंग क्या आ रही थी 900 और इनकम क्या थी 7200, तो क्या करेंगे हम 2 के टेबल से ही करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 0 ऐसे, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, नहीं 2 2 ज़ा 4 तो 1 कैरी जाएगा नहीं, हमने वहाँ पे कैरी डाल दी थी, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, देन 2 2 ज़ा 4, देन 1 यहाँ पे कैरी, 2 5 ज़ा 10, देन 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0 0 ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये 2 के टेबल से सॉल्व नहीं हो सकता है। अगर हम इसको 3 के टेबल से करना चाहें तो 3 7 ज़ा 21, 1 यहाँ पे, 3 5 ज़ा 15, देन 3 6 ज़ा 18, 0 0 ऐसे, ठीक है। अब आ जाएं आप 5 के टेबल पे, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये ऐसे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, एंड 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो 1:8 का हमारे पास आ गया रेशियो सेविंग्स टू इनकम का, और अगर आप इनकम टू सेविंग देखें तो 8:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समीना स्पेंड्स 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी टू बाई चॉकलेट, 3/4 ऑफ पॉकेट मनी उसने चॉकलेट के अंदर लगाया और बाकी जो थे उसने चिंगम पे लगाया। फाइंड रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन चॉकलेट एंड चिंगम, ठीक है। थ्री बाई फोर, एक्सपेंड ऑन चॉकलेट 3/4 और एक्सपेंड ऑन गम चिंगम 1/4। अच्छा देखें, 1 रुपये के अंदर 3/4 और 1/4 का रेशियो होता है, तो 3/4 आपने लगा लिया और आपने लिख लिया 1/4 बाकी, ठीक है। 1/4 की उसने क्या खरीद ली, चिंगम, ठीक है। आपने इसका रेशियो निकालना है 3/4, 1/4, 4 से कट जाएगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था 3:1 हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन 70 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 70 लीटर हमारे पास मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ठीक है, मतलब मिला हुआ है मिक्सचर। द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क उसमें 56 लीटर है। अब आपने क्या करना है, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, पहले आपने फाइंड आउट करना है मिल्क और वाटर का रेशियो। अब आपको यहाँ पे वाटर की अमाउंट नहीं दी गई, तो पहले आप वाटर की अमाउंट निकालेंगे, देन वाटर के अमाउंट से आप मिल्क का क्या निकालेंगे, रेशियो, ठीक है। देखिए पहले हमें क्या दिया हुआ है, मिक्सचर कितना है टोटल, मिक्सचर हमें दिया गया है 70 लीटर और प्योर मिल्क हमें दिया गया है, मतलब जो टोटल मिल्क है वो कितना है 56 लीटर। वाटर हमें नहीं दिया गया, तो वाटर आप कैसे निकालेंगे, टोटल मिक्सचर में से आप मिल्क को माइनस करना, वाटर आपके पास आ जाएगा। अब 14 लीटर जो है हमारे पास पानी है। देखिए हमारे पास एक बीकर है, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। इस पूरा बीकर के अंदर 70 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है। आप कह रहे हैं 56 लीटर जब दूध है मिल्क है तो बाकी मतलब 14 लीटर हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा, ऑब्वियसली सी बात है। अब आपने वाटर से किसका निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, मिल्क टू वाटर, दूध और किसका, मतलब दूध हमें दिया 56 और ये दिया गया 14 लीटर वाटर, तो आपने इन दोनों का निकालना है रेशियो, ठीक है। अच्छा हमारे पास क्या आया था, मिल्क टू वाटर, पहले आप यहाँ पे लिखे मिल्क, और यहाँ लिखे आपने मिल्क टू वाटर का निकालना है रेशियो, ठीक है। तो मिल्क हमारे पास कितना दिया हुआ है 56 लीटर और वाटर हमने निकाला था 14 लीटर, ठीक है। लीटर साथ इसके लगा दीजिएगा। अब 2 के टेबल से इसको सॉल्व करें, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। 7 7, 7 4 ज़ा 28, तो 4:1 का हमारे पास रेशियो आ गया, मतलब मिल्क 4% है और वाटर जो है आपके पास जस्ट 1% होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, अहमद अर्नस रुपीज़ 5,400 मतलब 5,400 वो कमाता है मंथ में और स्पेंड करता है इतने, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो इसकी, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सेविंग निकलवाई थी, तो पहले सेविंग निकाल लें एंड देन आगे जो बातें की हुई हैं उसका रेशियो निकालते जाएँ, ठीक है। इसका मैं रेशियो पहले से निकाल के रखूँगी एंड देन फिर मैं आपको सिर्फ शो कर दूँगी और समझा दूँगी, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस में ऐसे इनकम करके समझाया हुआ है। अर्निंग कितनी है उसकी, ₹4500 और मतलब उसके एक्सपेंड उसने कितना किया है, उल्टा लिख दिया। अच्छा, अब सेविंग कितनी है, सेविंग आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 5400 मतलब इसकी अर्निंग में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो ₹1000 वो क्या करता है, सेव करता है, ठीक है। अब आपने क्या क्या निकालना है, कह रहे हैं सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का आप निकाल लें रेशियो। तो इनकम कितनी है, 5400 आपके पास, इनकम टू एक्सपेंडिचर का निकालना है, ठीक है। 5400, एक्सपेंडिचर आपके पास कितने हैं इसके, 4500, ठीक है। 2 के टेबल सॉल्व करें, 2 2 4, 2 7 14, 0 0 ऐसे, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 0 ऐसे, ठीक है। अब अगेन 2 1 2, 2 6 2 3 2 3 6, क्या है यार, 2 1 2 3 6, 2 5 10, 0 ऐसे, देन 2 1 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, अभी 5 के टेबल से सॉल्व होगा, ठीक है। हाँ, 5 2 10, तो यहाँ पे 5 7 35, 0 ऐसे, 5 2 10, ठीक है, 1 यहाँ पे, देन 5 2 10 अगेन, 2 यहाँ पे, 5 5 25, देन 5 5 25, 2 यहाँ पे, 5 4 20, 5 4 20, 2 यहाँ पे, 5 5 25। उसके बाद आप किससे सॉल्व करेंगे इसको, 3 के टेबल से, 3 1 3, 2 यहाँ पे, 3 8 24, देन 3 1 3, 3 5 15। उसके बाद 3 6 18, 3 5 15, 6 और 5 आपका क्या आ गया, इनकम टू एक्सपेंडिचर का रेशियो। उसके बाद आपने पार्ट 2 में निकालना है इनकम टू सेविंग का, ठीक है। इनकम टू सेविंग्स का, सेविंग हमने फाइंड आउट की थी, ₹1000 थी, इनकम 5400 है इसकी, ठीक है बेटा। इसके साथ में रुपीज़ लगा लिएगा, मतलब हर जगह ₹7, क्योंकि रेशियो में तो रुपीज़ नहीं आता है स्टार्टिंग में, सॉरी नहीं आएगा, ठीक है। अब दोबारा से इसको निकालने 2 के टेबल से ही करते हैं, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10, 0 0, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10 ऐसे, 2 2 4, 2 5 10, उसके बाद 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। अब 5 के टेबल से, 5 1 5, 1 इसको, 5 3 15, 2 5 5 25, ठीक है। 5 2 10, 2 कैरी दे दी, 5 5 25, अगेन 5 2 10, 3 कैरी दे दी, 5 7 35, 5 5 25, ठीक है। अब 5 और 27 आ गया, सेम किस टेबल में नहीं आता, तो ये सिंपल इसका क्या हो गया,